बुद्धि कैसे नहीं बात- काम करती बेटा, हाँ, और कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ा लिखा। और धीरे धीरे ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां हैं। आप उस डीएनए में सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ये सब पागलपन, ब्रेन में क्लॉटिंग है, ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, कमर में रोमेटिक आर्थराइटिस है, बुखार बना रहता है जी। दिमाग के लिए कोई दवा नहीं इनके पास सुलाने के अलावा, केवल सुलाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, हैसियत नहीं इनकी। गुरुजी मुझे ना कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है, किससे बुद्धि कैसे नहीं बात- काम करती बेटा, हाँ, और कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ा लिखा। और धीरे धीरे ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां हैं, पैरालाइजेशन की स्मृतियां हैं बेटा। हाँ लेफ्ट साइड तुम्हारा वीक हो रहा है, हाँ जी गुरुजी। बायां अंग, और कभी भी लकवा मार सकता है। स्पाइन में भी कई जगह नर्वस कंप्रेस है आपको, जी गुरुजी। ठीक है। जी इस कारण से सब है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, एंजाइटी बनी रहती है, लीवर में गांठें बन रही धीरे धीरे, हाँ जी गुरुजी। कष्ट बढ़ रहे हैं, असाध्य रोग हैं। दरबार के नियम पालन करो, एक दिवसीय अनुष्ठान में जाएंगे तो बेहतर रहेगा। गुरुजी को सादर प्रणाम। खुश हो बेटा, वाराणसी से गणेश जायसवाल। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अपनी पत्नी पूजा जायसवाल से मैं काफ़ी परेशान हूँ। उनको ओसीडी का शिकार है, सेरोटोनिन बनना कम हो गया है, जिसकी वजह से मेरा 23 साल का बच्चा मुझसे 2 साल से दूर है। मेरी बिटिया 14 साल की, वो भी दूर है, और मतलब मैं एकदम मिट्टी में सड़क पर आ गया हूँ। भयंकर ओसीडी है, हाँ, भयंकर ओसीडी है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे ब्लड रिलेशन में भी पूरे परिवार में OCD है। ब्रह्मदोष का भी पूरे परिवार में ओसीडी है, सही कह रहे हैं। परेशानी रही है। मैं हर 8 साल 9 साल में काफ़ी उन्नति किया और धड़ाम से गिरा। अभी मैं जो गिरा हूँ और पत्नी का ये स्वरूप आया है, मैं कुछ करने लायक नहीं बचा। आपसे कृपा चाहता हूँ, कल्याण चाहता हूँ। पत्नी आपके साथ में रहती है? नहीं, मैं के भागी है हमारे अगर आपके साथ आ जाएंगी, हाँ हाँ, है ना, आप एक दिवसीय हवन करते हैं अनुष्ठान, अब मैं कल ही तो एक दिन में अच्छी हो जाएंगी, दूसरा दिन नहीं लगेगा। कल ही कराना चाहता हूँ गुरु जी। बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि ये जो पत्नी गई हैं, ससुराल पक्ष का भी स्थिति बड़ा खराब है। तो और आ कहाँ से रहा ओसीडी, ऐसे तो फैला है, ओसीडी चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है जी। वो लोग चुप लगा करके अपनी गलतियों को और उस दबा कर्म- गए। हाँ, कोई मतलब सामने आते ही नहीं, है ना। और क्या बोलूँ मैं, उस पे मेरी पीढ़ी में हर एक जनरेशन में एक लोग मेंटली डिस्टर्ब रहा है। बिल्कुल, वही अब मेंटल उसका- प्रॉब्लम है। हाँ, वो उसका असर मेरी ज़िंदगी में न पड़े गुरुजी, आपकी कृपा नहीं, चाहिए। वो तो पड़ चुका है। पड़ चुका। आप उस डीएनए में सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ये सब पागलपन, हाँ। अपनों से कोई लगाव नहीं, क्रोध, ये देखिए ऐसा चित्र बना है उस डीएनए में, पढ़ देख लीजिए, जी, सहमत हूँ, सहमत ऐसा है। हूँ। हाँ 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 हाँ। पढ़ पा रहे हैं? पढ़ पा रहा हूँ। हाँ, ये सारा कुछ बना हुआ है, हो रहा है। ऐसा बना है, हाँ, बुरी तरह से डैमेज। सोल्यूशन बताएं सर। सोल्यूशन यही है, अपना प्रक्रिया करेंगे तो अगर जो भी आपके साथ मेरे सामने आ जाएगा उसका ओसीडी तत्काल खत्म हो जाएगा, सेम डे। नहीं आ पाएगा तो जब कभी आ जाए तब लेते आएगा, प्रक्रिया पूरी करके। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी हमारी लड़की है 3.5 साल की, वो करीब 20 दिन से आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है। जब वेंटिलेटर से हटाया जा रहा है तो सांस ही नहीं ले पा रही है, फिर वेंटिलेटर लगाया जा रहा है तो सांस ले रही है। ऐसे 2 बार प्रक्रिया हुआ है, अभी तीसरा बार में उसको लगवा के आपके दरबार में मैं आया हूँ। क्या हो रहा है? सांस सांस ही नहीं ले पा रही है। वेंटिलेटर मशीन के द्वारा दिया जा रहा है तो खींच रही है, अब मशीन हटा दिया जा रहा है तो नहीं खींच पा रही है वो। ऐसा बोलो ना, बगैर वेंटिलेटर के नहीं रह पा रही है। हाँ उसका फोटो है, हाँ। निकालिए। ब्रेन में क्लॉटिंग है, ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है। जी हैं, क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहे हैं यहाँ से लेके जाओ, अभी जीने लायक नहीं है। अरे वो तो ठीक है, बोला क्या क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है? बीमारी तो सर नहीं गुरुजी नहीं बताए, बोले कि गधे हैं डॉक्टर ना, तुम्हारी क्या बताएंगे बीमारी, जब कुछ पता ही नहीं तो इलाज क्या करेंगे? उसका पल्स वल्स गायब होने लगता है, हार्ट बीट गायब हो जाती है, वो क्या बताएंगे? हृदय के वॉल्व जो श्रिंक हो गए इसलिए और पंपिंग नहीं हो पा रही।
डॉक्टर लोग जवाब दे रहे हैं कि मरीज अपना ले जाओ, हम तो कुछ और हम क्या कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं, कोई पुण्य नहीं, सब नोच खा रहे हैं, तुम्हारे पितृ नोच खाएंगे सब। ये सब आपको संतान उत्पत्ति के पहले ही सब ये चीज़ें क्लियर कर लेना चाहिए था, अपने आप को शुद्धि करना चाहिए था शरीरों की, तो वो आपने किया नहीं, वो सब कर लेना चाहिए था। जीवन दिखाया जाए बच्चे को। अब क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। आप बहुत लेट आए, आप बहुत लेट आए, टू मच लेट। सब गड़बड़ कर लिया है बुरी तरह से, अब नहीं बचेगी वो। मुश्किल बाबा माँ से प्रार्थना करना, ठीक है, खुश हो। हमारी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, सभी लोग बीमार रहते हैं। पत्नी हमारी ज़्यादा कुछ बीमार रहती है, पैर से लंगड़ा भी हो रही है, कमर में रोमेटिक आर्थराइटिस है, बुखार बना रहता है जी, किडनी विडनी सब श्रिंक हो रही हैं, नींद आती नहीं है, पागलपन जैसी हालत होती जा रही है, हाँ बाबा जी एकदम परेशान। अल्जाइमर हो गया है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। 2 महीना से आपका वीडियो देख देख के हमको मतलब हम तब तो सोच भी थोड़े नहीं यहाँ पा तक रहे आ थे पाए कि हो। हम- जी वीडियो ना देख रहे हो तो यहाँ तक आ ही नहीं पाते। जी बाबा जी। तो 1 दिन का जो होता है एक दिवसी, वो हवन हम करा सकते हैं? बिल्कुल कराइए, बिल्कुल करिए। जी बाबा, जब वही कराएंगे आपसे तभी, आज्ञा- जब करा पाएंगे तभी उनको असाध रोगों के लिए हवन करने का जो महाहवन होता है निःशुल्क, वो बाद में करा देंगे। जी खुश है, प्रणाम बाबा जी। खुश है। 24 साल का लड़का है सर, 4 बार वो पागलपन की हद से बीमार हुआ। दवा चलाता हूँ, मारता भी है, हाँ वो भी, कूट भी देता है, हाँ ये क्या नहीं बता रहे हो। दवा कराता हूँ, ठीक हो जाता है, फिर कुछ हाल नहीं ठीक वही होता है, हो गया। स्मृतियाँ हैं वो, ठीक कहाँ बेचारा हो जाती है, स्मृतियाँ अंदर है। अभी भी दवा से लेके इतना होता है कि खा के सोता रहता है बस, आपको लगता है ठीक है, वो तो नशे की दवा है, न्यूरो वाले सोता ही देते हैं। रहता है, सोता ही रहता है। हाँ, तो न्यूरो वाले तो नशे की दवा ही देते हैं, और कौन सी इलाज उनके पास है, ये चौथी नशा बार कराते हुआ है। हैं। 10 साल में चौथी बार हुआ है। दिमाग के लिए कोई दवा नहीं इनके पास सुलाने के अलावा, केवल सुलाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, हैसियत नहीं इनकी, बेवकूफ़ बनाते हैं सबको। एक दिवसीय प्रोसेस जाइए फटाफट, एक स्मृतियाँ नष्ट। यानी मुझको भी गुरुजी चक्कर आते हैं। सब वही स्मृतियाँ वही हैं कि आपको ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ हैं, एकदम लगेगा कि फट जाएगा, है ना, ब्लास्ट हो जाएगा, बच जाते हैं। हाँ, वही चक्कर होके समाप्त हो जाता है। ईश्वर कृपा है जो आप बचे हुए हैं। करिए प्रक्रिया, सब लोग आराम में आए।